सुप्रभात बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 4 नरेंद्र के जीवन से इस पाठ का अध्ययन करेंगे। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे विकास के मंत्र दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी देश के नौजवान उस देश के भविष्य होते हैं और देश की उन्नति चाहने वाले लोगों को अपने देश के नौजवानों को सदैव उत्साहित करते रहना चाहिए। वो हमेशा कहते थे कि इंसान को खुद पर विश्वास करना चाहिए, खुद पर भरोसा करना चाहिए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हो, भगवान पर भरोसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। उन्होंने मानवता को, राष्ट्रीयता को जागृत करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहते थे। आइए बच्चों, इस पाठ के द्वारा हम उनके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए, पाठ 4 नरेंद्र के जीवन से। नरेंद्र के जीवन अर्थात स्वामी विवेकानंद के जीवन की कुछ और अन्य रोचक घटनाएं हम इस पाठ में देखेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण अर्थात घूम रहे थे। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। यानी अंडे का छिलका नदी में तैर रहा था और उस छिलके पर बंदूक से निशाना लगा रहे थे। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। देख रहे थे कुछ देर से स्वामी विवेकानंद। जब उन्होंने देखा कि किसी भी लड़के का एक भी निशाना नहीं लग रहा है, तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया जो बिल्कुल सही लगा। फिर उन्होंने एक के बाद एक कुल 12 निशाने लगाए और ये निशाने भी बिल्कुल सटीक लगे। यानी उन्होंने जहाँ भी निशाना लगाया सभी निशाना एकदम अपने सही जगह पर जाके लगा। तो ऐसे थे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। यानी वो अपना ध्यान तुरंत एकाग्र कर लेते थे और अपने लक्ष्य पर अपना निशाना लगा लेते थे। तो इतने ये कुशाग्र बुद्धि के थे और तुरंत अपने मन को एकाग्र कर लेते थे। यह देख करके लड़के दंग रह गए। लड़के हैरान हो गए, आश्चर्य हो गए, चकित हो गए कि कैसे इसने सारे निशाने इसका इतना सटीक लगा। उन्होंने उनसे पूछा, स्वामी जी आप ये कैसे कर लेते हैं? आपने सारे निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लगा लिए? स्वामी विवेकानंद बोले, असंभव कुछ नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। विवेकानंद ने कहा कि आप जो भी काम करते हो अपना पूरा ध्यान उसी काम में लगाओ। अर्थात अपने मन को एकदम एकाग्र कर लो। और एकाग्र हम कैसे करते हैं? ध्यान से। जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान से ही हम अपने इंद्रियों को संयम में रख पाते हैं और तभी हम एकाग्रता प्राप्त करते हैं। यानी अपने मन को रोक पाते हैं कि हमारा मन इधर उधर की कुछ भी ना देखे, कुछ भी ना सोचे और अपने लक्ष्य के बारे में ही हम सिर्फ सोचें। तो विवेकानंद ने यही कहा कि जब भी हम कुछ करें, कोई भी काम करें, तो अपने मन को एकाग्र रख करके करें और अपना पूरा ध्यान, पूरा दिमाग उसी काम में लगाएं। तो अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। और जब इस तरह कोई ध्यान लगाता है तो वो अपने लक्ष्य को तुरंत प्राप्त करता है। तो विद्यार्थी जीवन में भी मन को एकाग्र करना बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक हम मन को एकाग्र नहीं करते हैं, हम अपनी पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। हमारी बुद्धि उतनी तीव्र नहीं हो पाती है। तो विद्यार्थी को हमेशा ही मन को एकाग्र करके पढ़ना चाहिए। यानी अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर निर्धारित करना चाहिए। और इस तरह जो भी हम पढ़ते हैं वो हम याद रहता है हमेशा, हम उसको भूल नहीं पाते हैं। और यही विवेकानंद ने भी कहा कि हम कोई भी काम करें, हमारा मन एकाग्र हो, हमारा पूरा ध्यान उसी काम में लगा रहे। और इस तरह करने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तब तुम कभी चूकोगे नहीं। यदि तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। लड़कों को यह सीख देने वाले स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था।
वे बड़े मेधावी छात्र थे, यानी इनकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र थी। बचपन से ही ये बहुत ही तेज बुद्धि के थे। नरेंद्र बचपन से ही बहुत होनहार थे, यानी जब वो छोटे थे तभी से वो बहुत ही होनहार थे, पढ़ने में बहुत तेज थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी कथा कहानियाँ सुनाकर नरेंद्र में उच्च संस्कार भरती रहती थी, यानी कहानी सुना करके उनसे उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती थी और उच्च संस्कार उनमें भरते जाते थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय में एक वकील थे। नरेंद्र को अपने पिता से कुशाग्र बुद्धि और माता से धार्मिक विचार विरासत में मिले थे, यानी उनके पिता भी बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे और माता धार्मिक विचारधारा की थी। तो दोनों ये गुण उनको अपनी विरासत में मिली थी। जब वे 6 वर्ष के थे तो उन्हें पास के स्कूल में भर्ती करा दिया गया। उनके पिता उन्हें घर पर भी पढ़ाते थे, बाद में उन्हें पढ़ाने के लिए कलकत्ता भेज दिया गया। 10वीं की परीक्षा में सारे स्कूल में अकेले नरेंद्र ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। शरीर से स्वस्थ और सुंदर नरेंद्र कुश्ती तथा तैराकी आदि खेलों में प्रवीण थे, यानी उसमें भी वो बहुत अच्छा करते थे, उसमें भी वो हमेशा आगे रहते थे। संगीत से भी उन्हें बहुत प्रेम था और कहानी सुनाने में नरेंद्र का कोई जवाब न था। वो इतनी अच्छी कहानी सुनाते थे। जब वे कहानी सुनाना शुरू करते, उनके सहपाठी सब कुछ भूलकर उनकी कहानी सुनने लगते। इतने अच्छे से वो कहानी सुनाते थे, उनके सभी मित्र मग्न होकर के उनकी कहानी सुना करते थे। एक दिन नरेंद्र अपने मित्रों को कहानी सुना रहे थे। वे कहानी सुनाने एवं सुनने में इतने मग्न थे कि शिक्षक कब आकर पाठ पढ़ाने लगे उन्हें पता ही न चला। कक्षा में बोलने की आवाज़ सुनकर शिक्षक ने पूछा, वहाँ बातें कौन कर रहा है? यानी तब तक बच्चों को पता नहीं चला कि शिक्षक उनकी कक्षा में उपस्थित हैं। और जब बातों की आवाज़ आई, शिक्षक ने पूछा कि वहाँ कौन बात कर रहा है। सभी छात्रों ने नरेंद्र और उनके मित्रों की ओर इशारा कर दिया। जब शिक्षक ने पूछा कि वहाँ बातें कौन कर रहा है, तो सभी छात्रों ने क्या किया? नरेंद्र और उनके मित्रों की ओर इशारा कर दिया। शिक्षक ने क्रोधित होकर एक एक से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने आरंभ किए, क्योंकि शिक्षक को तो था कि वो कक्षा में पढ़ा रहे थे और ये सभी बच्चे आपस में बात करने में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पाठ से संबंधित उन बच्चों से प्रश्न पूछा। अपनी पहले से की गई तैयारी के कारण नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई छात्र प्रश्नों के उत्तर न दे सका। नरेंद्र हमेशा जो भी पढ़ते थे बहुत ही ध्यान से पढ़ते थे और उन्हें पूरा तैयार रहता था पाठ, इसलिए सिर्फ नरेंद्र ही सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाए, बाकी किसी छात्र ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। शिक्षक को विश्वास हो गया कि नरेंद्र पाठ पर ध्यान दे रहा था, यानी शिक्षक को ये यकीन हो गया कि वो बात नहीं कर रहा था, उसका ध्यान पढ़ाई पर ही था। और दूसरे छात्र बातचीत में मगन थे। उन्होंने नरेंद्र को छोड़कर सभी को बेंच पर खड़े होने का दंड दिया, यानी सजा दी, क्योंकि किसी ने जवाब नहीं दिया था। लेकिन तभी नरेंद्र स्वयं बेंच पर खड़े हो गए। नरेंद्र ने क्या किया? वो खुद बेंच पर खड़े हो गए, यानी जिस तरह से उनके सभी दोस्तों को सजा दी गई थी बेंच पर खड़ा होने की, नरेंद्र भी अपने आप ही बेंच पर खड़े हो गए। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र तुम बैठ जाओ, तुम्हें बेंच पर खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने जवाब दिया है। नरेंद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा, सर मैं ही तो कहानी सुना रहा था। नरेंद्र ने सच्चाई बता दी कि कहानी तो मैं ही सुना रहा था, उनका कोई दोष नहीं था। और नरेंद्र इतने अच्छे से कहानी सुनाते थे कि सभी बच्चों का ध्यान उनकी कहानी पर ही रहता था, इसलिए उन बच्चों का खाली दोष नहीं है, दोषी तो नरेंद्र भी थे। इसलिए उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और वह स्वयं खड़े हो गए बेंच पर और उन्होंने कहा कि कहानी तो मैं ही सुना रहा था। शिक्षक नरेंद्र की सच्चाई के प्रति निष्ठा देखकर चकित रह गए। ऐसे में अगर कोई बच्चा होता तो वो अपने आप को बचा लेता, वो अपने शिक्षक के सामने अपनी गलती नहीं बताता, लेकिन नरेंद्र अपनी सच्चाई अपने शिक्षक के सामने स्वीकार की, अपनी गलती बताई और वो शिक्षक उसकी इस सच्चाई से, उसकी निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए और सभी को क्षमा कर दिया। शिक्षक ने क्या किया, जब नरेंद्र ने इस तरह से अपनी गलती स्वीकार कर ली
क्योंकि कोई भी इस तरह से अपनी गलती नहीं स्वीकार करता। लेकिन जब उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और शिक्षक के सामने कहा कि मैं ही कहानी सुना रहा था, इसलिए गलती मेरी भी है, तो उनकी इस सच्चाई से शिक्षक खुश हो गए और सभी को माफ़ कर दिया। देखिए यहाँ किस तरह से सभी सजा पाए हैं, सभी बच्चे खड़े हैं। नरेंद्र को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। यहाँ तो आपने देखा बेटा कि किस तरह से वो सच्चाई, कभी झूठ नहीं बोलते थे, सच का साथ देते थे, चाहे खुद भी गलती करते थे तो उसे भी मानते थे। और उन्हें किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। वे जिस बात को एक बार सुन या पढ़ लेते वे कभी नहीं भूलते थे। उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी, उनका दिमाग इतना तेज था कि अगर किसी बात को एक बार पढ़ लेते या सुन लेते तो उसे वो कभी भूल नहीं पाते थे। वे प्रतिदिन पुस्तकालय से एक पुस्तक लाया करते, अगले दिन उसे लौटा देते और दूसरी पुस्तक ले आते। पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी से वो क्या करते थे, प्रतिदिन एक पुस्तक लाते और दूसरे दिन उसको लौटा देते थे। पुस्तकालय के अधिकारी को बहुत आश्चर्य होता। वे सोचते कि यह लड़का एक दिन में ही पूरी पुस्तक पढ़ता भी है या पढ़ने का ढोंग करता है, मतलब नाटक करता है, पढ़ता भी है या ऐसे ही ले जाता है, दूसरे दिन वापस कर देता है। एक दिन उन्होंने नरेंद्र से पूछ ही लिया, तुम पुस्तक पढ़ते भी हो या वैसे ही बिना पढ़े लौटा देते हो? पुस्तकालय के अधिकारी से रहा नहीं गया। उन्होंने एक दिन नरेंद्र से पूछ लिया कि तुम पुस्तक पढ़ते भी हो या वैसे ही बिना पढ़े लौटा देते हो? आइए देखिए नरेंद्र क्या जवाब देते हैं। नरेंद्र ने कहा, मैंने आपके यहाँ से ली गई सभी पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ा है। आप चाहें तो किसी भी पुस्तक से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र की तो आदत थी, जो भी पढ़ते थे बहुत ही ध्यान से पढ़ते थे और उन्हें पढ़ा हुआ अपना सब कुछ याद रहता था, वो कभी भूलते नहीं थे। इसलिए उन्होंने अधिकारी से कहा कि आपके यहाँ से मैंने जो भी पुस्तक ले गया है पढ़ने के लिए मैं ले गया हूँ, आप उसमें से कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अधिकारी ने नरेंद्र की लौटाई किताब उठाई और एक पृष्ठ खोल करके प्रश्न पूछना शुरू किया। जब नरेंद्र ने इस तरह से कहा कि आपके यहाँ से ले गई हुई जितनी भी पुस्तक है उसमें से आप कहीं से भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका इस विश्वास को देख करके, नरेंद्र की इस विश्वास को देख करके अधिकारी ने क्या किया, उसकी लौटाई गई किताबों में से एक किताब का एक पृष्ठ खोल करके कुछ प्रश्न पूछा। नरेंद्र ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अधिकारी के मुंह से निकला, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक दिन में पूरी किताब पढ़ के लौटा देता है और उसको पूरा किताब पढ़ा हुआ पूरा याद है। नरेंद्र बोला, इसके लिए सिर्फ अभ्यास और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। एकाग्रता भी हमने बताया था ना बेटा कि पढ़ने के लिए भी एकाग्रता, निशाना लगाने के लिए भी एकाग्रता, और एकाग्रता को निश्चित करने के लिए हमें ध्यान लगाना आवश्यक होता है, यानी अपने ध्यान को एकाग्र करना। तो नरेंद्र क्या करते थे, अभ्यास करते थे और एकाग्रता से यानी एकाग्र होकर के अपनी पढ़ाई करते थे। इसीलिए उनके पढ़ा हुआ उनका सब कुछ उनके दिमाग में रहता था, भूलते नहीं थे। मन लगाकर पढ़ने से यह सब संभव है। ऐसी प्रखर बुद्धि के स्वामी थे नरेंद्र, यानी इतनी तेज बुद्धि उनकी थी कि अगर वो किताब एक दिन में पढ़ते थे दूसरे दिन लौटा देते थे और वो पढ़ा हुआ किताब उनको पूरा याद रहता था। सोचो कि इतनी सारी किताबें लाइब्रेरी से प्रतिदिन वो लाते थे और उनमें से किसी भी एक किताब से अधिकारी ने प्रश्न पूछा और उन्होंने पूरा सबका उत्तर दिया। सोचो कितने कुशाग्र बुद्धि के थे, कितनी प्रखर बुद्धि थी उनकी। बड़े होकर 24 वर्ष की आयु में नरेंद्रनाथ ने संन्यास ले लिया। संन्यास अर्थात घर का त्याग कर दिया और वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। उन्हें अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में शून्य पर बोलते हुए भारतीय संस्कृति का लोहा संपूर्ण विश्व को मनवाया। उन्होंने सदैव अपने देश से अज्ञानता, अंधविश्वास को दूर हटाने का प्रयत्न किया। शिकागो से लौटकर अपने देशवासियों, विशेष रूप से युवाओं को जगाने के लिए सिंह गर्जना करते हुए उन्होंने कहा, उठो, जागो, आगे बढ़ो और अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुको नहीं। उनका ये मंत्र था कि हमारे जो युवा हैं
वही हमारे देश के भविष्य हैं। और जब तक हम अपने देश का उन्नति चाहते हैं तो हमें अपने देश के युवा को जागरूक करना होगा, उन्हें जागृत करना होगा। इसीलिए उन्होंने सिंह गर्जना की, युवाओं को जगाने के लिए कि उठो, जागो और आगे बढ़ो और अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुको नहीं। यानी जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो तब तक रुको नहीं। तो समझ में आया ये पाठ आप लोगों को? इस पाठ के माध्यम से विवेकानंद जी ने क्या क्या बातें कही हैं युवाओं के लिए। सबसे मुख्य बात है कि अपने पर भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, आप सब कर सकते हो। और मन को एकाग्र करने की शक्ति प्राप्त करो। जो मनुष्य एकाग्रता प्राप्त कर लेता है वो कभी भी असफल नहीं होता है। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्य पर हमेशा ध्यान रखो। अभ्यास ज़रूर करो। विद्यार्थी जब तक अभ्यास नहीं करते हैं तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि जो भी काम करो अपना मन एकाग्र रखो और हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। अपनी संस्कृति पर भी विश्वास रखना चाहिए और हमेशा जागरूक रहना चाहिए। हमेशा आगे बढ़ते रहने की कोशिश करना चाहिए। तो ऐसे थे विवेकानंद। बच्चों, आप भी उनकी तरह बनने की कोशिश करिए। आप भी सच्चाई का हमेशा साथ दीजिए, अपनी संस्कृति पर विश्वास रखिए और हमेशा मन को एकाग्र करके अपनी पढ़ाई करिए। उम्मीद करते हैं बेटा ये पाठ आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।